आज हम बात करेंगे अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन क्या होता है, इसे किस तरह से बनाएं कि ये बहुत ही पावरफुल हो जाए, ये किस तरह से लिखा जाए या किस तरह से बनाया जाए कि ये बहुत ही हमें कन्विंसिंग लगे, ना कि हमें झूठ लगे, और कैसे हम अपने अफर्मेशन को कितनी बार करें ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचे और ये हमारी रियलिटी बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ममता प्रसाद है और मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड वीडियो बनाती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफर्मेशन राइटिंग के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक जिसे हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सेल्फ टॉक ही होता है अफर्मेशन, ठीक है ना। तो अफर्मेशन हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अफर्मेशन होता क्या है, ठीक है। अफर्मेशन जो होता है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और उसमें हमें जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है और उसमें हम अपने गोल या रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखते हैं या बात करते हैं। उसमें हम अपने रिक्वायरमेंट और गोल के हिसाब से उसमें हम लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अफर्मेशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि अफर्मेशन कैसा होना चाहिए। अफर्मेशन सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको अपना अफर्मेशन किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर जॉब के रिगार्डिंग चाहिए, मैरिज के रिगार्डिंग चाहिए, फिर एग्ज़ाम है उसके लिए चाहिए, घर है, मकान है, पैसे हैं, बहुत सारे डिज़ायर, स्पेसिफिक पार्टनर है उसके लिए चाहिए, बहुत सारे डिज़ायर होते हैं लोगों के। तो आप पहले क्लियरिटी लाइए कि आप किस चीज़ के लिए अफर्मेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है कि आपको अपने अफर्मेशन राइटिंग में, अफर्मेशन में आपको थैंक यू ऐड करना है। थैंक यू क्यों ऐड करना है? क्योंकि वो आपके अफर्मेशन को 10 टाइम्स फास्टर बना देता है। ग्रैटिट्यूड, हम सब जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड में कितना पावरफुल होता है। और ग्रैटिट्यूड आप अगर अफर्मेशन में थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड या फिर जिसको भी आप मानते हैं उनको अगर आप ऐड कर देते थैंक यू कह के, तो वो आपका 10 टाइम फास्टर काम करना लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अफर्मेशन कैसे बनाएं कि वो कन्विंसिंग लगे। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं अफर्मेशन बोल रहा हूँ कि आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ और वो कमा रहे हैं मान लीजिए महीने के 20,000 25,000 रुपये। तो उनके दिमाग को लगता है कि आई एम अर्निंग, अगर वो अफर्मेशन लिख रहे हैं कि आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, लेकिन उनका दिमाग बोल रहा है कि यू आर नॉट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अफर्मेशन बोल तो रहे हैं मगर उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, काइंड ऑफ लगता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको कि कैसे आप अपने अफर्मेशन को पावरफुल बना सकते हैं, कैसे अफर्मेशन को आप बोले कि वो आपको कन्विंसिंग लगे, आपको अपनी रियलिटी लगे, झूठ नहीं लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ और आप कमा रहे हैं मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपये महीना, तो आपका दिमाग जो है वो बोलेगा कि नो, यू आर नॉट अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। वो झूठ है, वो झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अगर आपका दिमाग ये कहता है, तुरंत में एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आप बहुत ज़्यादा रैशनल माइंड के हो और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो आप बोलिए कि मैं 2 लाख रुपये कमाती हूँ, ये मत बोलिए। मैं 2 लाख रुपये कमाती हूँ नहीं बोलिए, आप बोलिए कि मैं 2 लाख रुपये कमा रही हूँ। इसका क्या होगा मतलब, मैं सक्सेसफुल हूँ मत बोलिए, मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ ये बोलिए। इससे आपका माइंड इस तरह से पकड़ेगा कि जो प्रोसेस है, वो जो आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना, दैट इज़ इन द प्रोसेस, आप उस प्रोसेस में हो, वो काम कर रहा है, हर दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो बिकमिंग लगाने से या आईएनजी लगाने से वो जो आपका अफर्मेशन होता है ना, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो हमेशा ऐसा बनाइए कि आपके दिमाग को वो कन्विंसिंग लगे, जो आपके बिलीफ सिस्टम में आए, आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर सके, ये नहीं लगे कि अरे ये तो झूठ है, वो आपकी रियलिटी लगनी चाहिए। तीसरा हो गया कि आप अपने अफर्मेशन को मतलब कितना बार बोले, कि सुबह बोले, शाम बोले, रात बोले, कितना बार बोले। देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना बार बोलिए, कितना बार मत बोलिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप दिन भर बोल रहे हैं, थक गए तो बोले, नहीं। जब भी बोलिए फीलिंग और इमोशन के साथ बोलिए। जब आप जॉयफुल हों, हैप्पी मूड में हों, खुश हों, तब बोलिए। ये नहीं कि अफर्मेशन यहाँ बोल रहे हैं और ध्यान लगा हुआ है कि उधर कुछ काम बाकी है, काम करना है, इधर चूल्हा पे सामान रखा हुआ है उसे देखना है, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल भी मत रखिए। जब भी आप कीजिए एकदम फ्रेश मूड से कीजिए, हैप्पी मोमेंट में कीजिए, ठीक है। और अफर्मेशन बोलते वक्त आप हमेशा ग्रेटफुलनेस, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ बोलिए, ठीक है। और आपको हमेशा ये
रहना चाहिए कि हाँ, ये जो हम बोल रहे हैं, जो हम अफर्मेशन में राइटिंग में लिख रहे हैं, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, वो मेरी रियलिटी है। ये आपके दिमाग को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको झूठ लगेगा तो फिर वो काम कैसे करेगा, आप बताइए। इसलिए जब भी अफर्मेशन राइटिंग कीजिए या फिर बोलिए तो डेस्परेशन की फीलिंग के साथ मत बोलिए। कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, जो डाउटफुलनेस आता है ना हमारे दिमाग में, 1% डाउट आ जाता है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये जो हमारे जो डाउट होते हैं ना, उस डाउट को आप बिलीव से रिप्लेस कीजिए, ठीक है, कि हाँ होगा, मैंने मांगा है ऊपर वाले से तो ऊपर वाले मुझे देगा ही देगा। जिस दिन ये बिलीफ सिस्टम आएगा आपका अफर्मेशन काम करने लगेगा। डाउट को कहीं भी जगह मत दीजिए अपने अफर्मेशन राइटिंग में। बीइंग अ ह्यूमन हो जाता है थोड़ा बहुत डाउट, लेकिन उसको फिर बिलीव से, अपने विश्वास से उसको रिप्लेस भी कीजिए। उसके बाद आता है कि हम कभी भी अपने अफर्मेशन राइटिंग में नेगेटिव कमांड को मत लिखिए। जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते कि मान लीजिए आपको लिखना है कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ये मत लिखिए, ठीक है। लिखिए कि मेरा शुगर लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, आई एम परफेक्टली हेल्दी नाउ, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ये नहीं लिख सकते कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। इस तरह से जो नेगेटिव कमांड होते हैं ना, वो नहीं, मत, ये सब जो नेगेटिव कमांड होते हैं इनको बिल्कुल भी जगह मत दीजिए। फिर डर, फियर, एंग्जाइटी, ये सब को भी, अपने चिंता जो होता है, ये सब को भी अपने अफर्मेशन राइटिंग में बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, ठीक है। अफर्मेशन राइटिंग हमेशा सिंपल होना चाहिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप खुद भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और जब भी आप बनाइए अफर्मेशन तो ऐसा बनाइए कि आपके दिमाग को बिल्कुल कन्विंसिंग लगे, झूठ नहीं लगे, रियलिटी लगे। ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए। और अफर्मेशन राइटिंग में एक चीज़ और है, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आज 10 बार बोला, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 10 बार बोला, 4 दिन छोड़ दिया। नहीं, आप 10 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितनी बार बोलिए, हर दिन बोलिए, वो भी पूरे विश्वास के साथ, पूरे फीलिंग और इमोशन के साथ बोलिए, ठीक है। तो आपका अफर्मेशन जो है वो 100 टाइम्स तेज़ी से काम करता है। और देखिए फिर कैसे जादू होते हैं, कैसे मैजिक होता है, और आपने जो कुछ भी मांगा है ना, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, अफर्मेशन राइटिंग अपनी जर्नलिंग के थ्रू आप लिख भी सकते हैं, और चाहे तो आप बोल भी सकते हैं। और अगर आप उस तरह के इंसान हैं जो खुद से सेल्फ टॉक करना पसंद करते हैं, तो अंदर ही अंदर अपने अफर्मेशन को आप चालू रख सकते हैं। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, शांति से बैठ गए मेडिटेशन के मुद्रा में, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट निकाल लिया फुर्सत से, और अपने अंदर ही अंदर आप अफर्मेशन को बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर दिन आपको करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखिएगा ना, तो फिर आपका अफर्मेशन काम नहीं करे। 2 दिन बोला, 4 दिन नहीं बोला, फिर 10 दिन बोला, 6 दिन छोड़ दिया, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। हर दिन बोलना है। कोई भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए, उस हिसाब से बोलिए। दिन भर बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, डेस्परेशन नहीं फीलिंग आनी चाहिए आपको। 5 बार 10 बार जो भी है बोल लिया इमोशन फीलिंग के साथ, और फिर लेट गो कर दिया, छोड़ दिया। और देखिए आपका अफर्मेशन 100% काम करता है। अगर आप लिखते हैं तो ये ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। 21 दिन कीजिए, कम से कम 21 दिन तो करना ही चाहिए हमें। और डेली करके देखिए, आपको फील आएगा कि आपका अफर्मेशन कैसे मैजिकली काम करता है। आप 2-4 अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको अपने, मान लीजिए आपको शादी के लिए चाहिए, तो थैंक यू गॉड, मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ये लिख सकते हैं। आपको नौकरी करने के लिए चाहिए तो मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और मेरी सैलरी 50,000 रुपये या जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है इतनी है, डैश अमाउंट ऑफ मनी आई एम अर्निंग, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपका हेल्थ है, हेल्थ को लेकर आप बोलना चाहते हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है एंड आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है। अगर आप पैसे के लिए करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उस अमाउंट को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो अफर्मेशन के ऊपर। कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइए, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।